नमस्कार दोस्तों। आप जैसा कि आप सभी को मालूम है कितना अक्टूबर है, आपके 22 अक्टूबर है, ठीक है ना। तो आज हम लोग 22 अक्टूबर के प्री और मेंस, प्री प्लस मेंस में जो क्वेश्चन आने हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक चीज़ आप ये समझिए, ये जो क्वेश्चन है ये आपके वनडे एग्जाम के लिए भी क्या है, सफिशियंट है, यानी कि अच्छे क्वेश्चन है, इसमें पूछे जाएंगे। तो जो हम इसमें जो प्री के अंतर्गत जो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे कालाजार रोग के बारे में पूछना है, तो ये चर्चा में क्यों आया और इसकी उपयोगिता क्या है, भारत में इसका क्या उपयोग है। उसके बाद ओरेजियस द्वीप समूह आपने देखा होगा, ये अटलांटिक महासागर में द्वीप है। लेडी जस्टिस के बारे में अभी सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट का जो आपका लोगो था, चिन्ह था, उसको क्या किया गया है, परिवर्तित किया गया है। नसीम अल बहार जो अभ्यास है, संयुक्त सैन्य अभ्यास है, इसके बारे में चर्चा करेगी, ये भी हो रहा है। और आपने देखा भारत में अभी 13वां जो बंदरगाह बनाया गया है, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह, ये गैलेथिया की खाड़ी के में है आपका इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसपोर्ट पोर्ट, ये 13वां बंदरगाह है। तो इसके बारे में देखेंगे कि आखिरकार कहाँ पर है भारत में और किस किस के मतलब क्या इसकी उपयोगिता रहेगी। और उसके बारे में बात करेंगे ई सम पोर्टल के बारे में, ठीक है ना। ई सम पोर्टल के बारे में क्या हम पढ़ेंगे कि भाई ई सम पोर्टल चर्चा में क्यों आया और इसकी उपयोगिता क्या है। अभी हाल ही में क्योंकि बहुत पहले ये लॉन्च कर दिया गया था, तो वर्तमान में इसकी क्या उपयोगिता। जो मेंस के टॉपिक हैं हमारे, अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय सर्वेक्षण। अभी आपने देखा होगा कि जो आपके नाबार्ड है, नाबार्ड मतलब आपने देखा होगा ये बैंक है यानी BRD, इसके बारे में पढ़ेंगे नाबार्ड। और नाबार्ड की जो रिपोर्ट आई है कृषि क्षेत्र में, एग्रीकल्चर क्षेत्र में, इसके बारे में पढ़ेंगे। और आपने देखा जो भारतीय रेलवे है, रेलवे की तकनीकी व्यवस्था जो आपने देखा होगा, अभी फिर 13 अक्टूबर को कुछ मतलब ये माना जाता है कि मालगाड़ी और आपके पैसेंजर का एक बार फिर टकराव हो गया, लेकिन ये क्या हो जाता है कि इसमें क्या किसी की जान माल नहीं हुई, लेकिन ये चर्चा में आया अभी फिर। तो आखिरकार क्या कारण है, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आज 22 अक्टूबर है, 22 अक्टूबर को हम देख लेते हैं। पहला देखिए, भारत में जो कालाजार रोग है, ठीक है ना। तो कालाजार रोग आपने देखा होगा, ये प्रोटोजोआ लेशमैनिया जो आपका डोनोवार्म के कारण होता है, ठीक है ना। ये मक्खी होती है, मक्खी, ठीक है ना। तो अभी क्या हुआ है, जो आपके विफरल लेशमैनियासिस है, ये समाप्त होने की क्या है, कगार पर है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए हाल ही में भारत से कौन सा रोग समाप्त होने की कगार पर है, तो कालाजार रोग है। क्योंकि आपने देखा होगा कि प्रत्येक 10,000 जो व्यक्ति हैं, 10,000 व्यक्तियों में 2 वर्षों में एक भी केस नहीं आया, और WHO यही साक्ष्य मांगता है कि कितने केस आए हैं। तो अब बात करें हम लोग, ये आ गए ना। तो भारत कौन से रोग से मुक्त होने वाला है, आपका कालाजार। जैसे आपने देखा 2014 में भारत पोलियो मुक्त हुआ था, आ गया ना समझ में। तो अब बात करें WHO की। देखो WHO की जो स्थापना होती है ना, वो आपकी 7 अप्रैल 1948 को होती है। इसीलिए आपने देखा होगा 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। हेडक्वार्टर इसका क्या नाम कहाँ पर है, आपका जिनेवा। ये देखिए UNO की क्या है, बॉडी है, आ गया। WHO का कार्य क्या होता है, विश्व को महामारी से मुक्त करना। तो हमारा यहाँ पे जो कालाजार रोग है, ये प्रोटोजोआ परजीवी लेशमीनिया नामक क्या है, जो मक्खी होती है, इसके कारण होता है। दूसरा देख लेते हैं ओजोरस द्वीप समूह। ये देखिए जो ओरोजेफ द्वीप समूह है ना, इसके बारे में आप समझ। द्वीप जानते हैं ना, जैसे चारों ओर जल से घिरे हुए भूभाग को क्या कहा जाता है, द्वीप का। जैसे यहाँ पर ये स्थल है, इसके चारों तरफ जल भर दो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका द्वीप हो जाएगा। सब विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड है। और भारत में आपने देखा होगा बहुत सारे द्वीप हैं, है ना। चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग, ओजोरस द्वीप समूह को। उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में 9 ज्वालामुखी द्वीपों का एक समूह है, जो अभी किसके पास है, पुर्तगाल के पास में है, ठीक है ना। अगली क्लास से मैं आपको मैप पे कर दूंगा, मैं थोड़ा मैप में भी आपको दिखाऊंगा। इसमें क्या है ना, मेंशन नहीं कर पा रहा हूँ मैं, तो अभी सीख लूँगा तो बता दूंगा आप लोगों को, कल से मैप से आपको मिलेगा। और देखो द्वीप का निर्माण क्या होता है, ज्वालामुखी गतिविधि द्वारा होता है। एक्चुअली में क्या हुआ, फिर इसमें ज्वालामुखी उद्गार आया और ये चर्चा में आया है। और एक चीज़ ध्यान रखिए, जो ओजोरस द्वीप समूह है ना, ये आपकी यूरेशियन, उत्तरी अमेरिका और अफ्रीकी टेक्टोनिक प्लेट से मिलकर बनी है। तो ये 3 प्लेटों से मिलकर बनती है, अब यूरेशियन प्लेट, उत्तरी अमेरिका और अफ्रीकी कॉन्टिनेंट प्लेट से मिलकर बनती है। देखिए अभी हाल ही में क्या हुआ है, लेजी जस्टिस आपने देखा, सुप्रीम कोर्ट के जज ने नई प्रतिमा का अनावरण किया। तो हमारे जो मेंस के लिए पूछा जा सकता है इसमें क्या क्या विशेषता है, तो पारंपरिक पोशाक। देखिए इन्होंने जो नई प्रतिमा की पोशाक, ये किसमें है, भारतीय जो वस्त्र है, साड़ी पहने हुए, जो भारतीय सांस्कृतिक विरासत को क्या करती है, प्रतिबिंबित करती है। उसके बाद पहले आपने देखा होगा आंखों में पट्टी बंधी रहती थी ना, तो अब क्या है, ये खुली आंखें, अर्थात इस बात का प्रतीक है भारत में जो न्याय है वो अंधा
नहीं है। अब देखिए पहले क्या था, तराजू था और तलवार था, तो तलवार की जगह यहाँ पर एक हाथ में तराजू कर दिया गया है और दूसरे हाथ में संविधान, यानी कि भारत में जो न्याय दिया जाएगा वो संविधान के अनुरूप ही दिया जाएगा। क्लियर हो गया ना पॉइंट? चलिए, इतना ध्यान आ गया। हाँ, एक चीज़ आप समझिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, ये आ गया ना। अब देखते हैं हम लोग नसीम अल बहार सैन्य अभ्यास के बारे में। नसीम अल बहार जो सैन्य अभ्यास है, आपने ध्यान दिया होगा, सॉरी, सॉरी, देखिए जो नसीम अल बहार सैन्य अभ्यास है, ये भारत और ओमान के मध्य, ओमान की बात करें, ओमान में आपने देखा होगा राजधानी क्या है, मस्कट। देखिए ओमान में भारत द्वारा बनाया गया एक संयुक्त सैन्य पोर्ट था जिसका क्या नाम था, दुक्कम पोर्ट। तो क्वेश्चन आ जाए, दुक्कम पोर्ट कहाँ पर है आपके, ये ओमान में, ओमान की राजधानी क्या है, मस्कट है, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं हम लोग, ग्रेट निकोबार द्वीप के पास गैलेथिया की खाड़ी में इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिप पोर्ट के 13वें बंदरगाह, जैसे भारत में आपने बंदरगाह देखे होंगे, तो यहाँ पर 13वां बंदरगाह कहाँ पर बनाया जा रहा है, ग्रेट निकोबार पर। और ये ग्रेट निकोबार पर आपने देखा, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो वहाँ पर ग्रेट निकोबार आपने देखा 6 और 4 मिनट ये अक्षांश में, यानी कि लॉन्गिट्यूड में आता है। तो यहाँ पर एक खाड़ी है जिसका, खाड़ी का क्या नाम है आपके, गैलेथिया की खाड़ी। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गैलेथिया की खाड़ी हाल ही में चर्चा में रही। तो गैलेथिया की खाड़ी क्यों चर्चा में रही, क्योंकि यहाँ पर भारत का 13वां बंदरगाह बनाया जा रहा है। 12वां बंदरगाह कौन सा था, कामराज। तो गैलेथिया की खाड़ी आ गई ना समझ में। अब ये चर्चा में क्यों रहता है, क्योंकि इसका महत्व का मलक्का जलडमरू मध्य के निकट है, आ गया ना समझ में। और मलक्का जलडमरू मध्य से आपने देखा होगा 35% से ज़्यादा क्या होता है आपका, शिप आते हैं, यानी व्यापार होता है विश्व का। ई सम स्टाफ सॉल्यूशन, ये चर्चा में देखो आया, ई सम वन स्टाफ सॉल्यूशन, ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि एक चीज़ समझिए, ई सम पोर्टल का जो निर्माण किया गया था 2021 में किया गया था। तो जो असंगठित क्षेत्र में जो श्रमिक नहीं होते हैं, जिनका कोई भी क्लियर नहीं होता, जैसे सरकारी है, संगठित क्षेत्र है यानी परमानेंट है, लेकिन जो असंगठित क्षेत्र है कोई फिक्स नहीं है। तो असंगठित क्षेत्र में जितनी भी योजनाएं होती हैं उनके लाभ के लिए ई श्रम पोर्टल को जारी किया गया था, और ये 26 अगस्त 2021 को जारी किया गया था, आ गया ना। तो अभी हाल ही में चर्चा में क्यों आया, क्योंकि इसमें और कई सारे लाभकारी योजनाओं को ऐड करने की बात कही जा रही है, आ गया समझ में। और आपने देखा होगा कि 50 लाख से ऊपर आपने देखा होगा इसमें क्या है, लोगों ने सहभागिता दिखाई है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, हाल ही में आपने देखा होगा तमिलनाडु, तमिलनाडु सब लोग जानते हैं, ये भारत हो गया। तो यहाँ पर नीचे इस साइड में तमिलनाडु है, बंगाली खाड़ी में पूर्व साइड में। तो तमिलनाडु की आपने देखा होगा तिरुवल्लुर जिला है, ठीक है। और तिरुवल्लुर जिले में मडेप्पू गांव है, मडेप्पी गांव में सिंहेश्वर का मंदिर है। तो क्वेश्चन पूछा जाए, सिंहेश्वर का मंदिर कहाँ पर है आपके, तमिलनाडु के मडेप्पू गांव में है। तो यहाँ पर 16वीं शताब्दी में ताम्रपत्र का एक शिलालेख प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आज हाल ही में कौन से मंदिर में शिलालेख प्राप्त हुआ, तो कौन सा है आपका, सिंहेश्वर मंदिर। एक और इसमें पॉइंट पूछा जाता है, इसका निर्माण किसने कराया था, इसका निर्माण 976 ईस्वी में राजा चोल के बड़े भाई आदित्य करिकाल चोल के द्वितीय में हुआ था, आ गया समझ में। जो बड़े भाई हैं आदित्य करिकाल, इनके का उसमें हुआ था, ठीक। 513 ईस्वी की ये क्या है, तांबे के अभिलेख हैं, सॉरी शिलालेख हैं, अभिलेख उसी को बोलते हैं, एपिग्राफी। और आपने देखा होगा ये जो विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय हैं, उनके शासन के दौरान संस्कृत तथा नंदी नगरीय लिपि में लिखे गए थे। एक चीज़ आ गया ना समझ में यहाँ तक। तो ये आपके पॉइंट आ गए प्रीलिम्स के। अब हम लोग मेंस के बारे में देख लेते हैं। मेंस के बारे में जो हमारा जो चर्चा में आता है, नाबार्ड। देखो नाबार्ड क्या है, पहले ये समझ लो, नाबार्ड एक कृषि बैंक है, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, जो ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक है। तो इसने अभी रिपोर्ट जारी किया था, रिपोर्ट जारी किया था कि जो कृषि क्षेत्र है ना, कृषि क्षेत्र में पहले युवा क्या थे, भाग रहे थे, लेकिन अब क्या है, कोविड के बाद कृषि क्षेत्र करने में क्या है, तत्पर है। उसके कारण क्या क्या है, प्रभाव क्या क्या है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए ये चर्चा में आता है। तो नाबार्ड के बारे में बात करें, हमने देखा होगा 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना होती है, ठीक है ना। 12 जुलाई 1982 की स्थापना, हेडक्वार्टर सभी को मालूम होगा मुंबई में होता है, ठीक है। और एक चीज़ इसमें हमें ये जानना है कि जो रुझान है, तो अगर क्वेश्चन आ जाए मेंस में, तो पहली बात तो कृषि परिवारों में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। 2016-17 में जहाँ 46% व्यक्ति परिवार कृषि करते थे, 2021-22 में 57% है। कृषि आय में भी वृद्धि हुई है, आपने देखा होगा 8,931 पहले आपकी कब आई थी, आपकी 2016-17 में। अब
यहाँ पर 2021-22 में आपने देखा होगा 13,600। देखिए जब मेंस आप लिखेंगे ना तो वहाँ पे अगर डाटा डाल देते हैं तो थोड़ा एग्जामिनर को लगता है कि इन्होंने डीप तैयारी किया है। नहीं तो ये तो सभी को मालूम है, कृषि आय में वृद्धि हो रही है क्योंकि आपने देखा कि इतनी इतनी योजनाएं चल रही हैं, है कि नहीं। फसल बीमा योजना हो गया, मृदा स्वास्थ्य कार्ड हो गया, बहुत सारी योजनाएं हैं, सिंचाई योजना हो गया, मतलब आपने देखा एमएसपी तो चल ही रही थी 1965 से। तो बहुत सारी योजनाओं को हमको डालना पड़ेगा। पशुपालन में वृद्धि हुई। देखिए पहले दूध कितना 20 रुपये लीटर मिलता था, अब कितना आपने देखा होगा 60 रुपये लीटर तो दुकानदार खरीदता ही है, जो दूधिया होते हैं। अमूल हो गया, नमस्ते इंडिया हो गया, हमारे इधर क्षेत्र में जो चलती हैं डेयरीज, है ना। और देखा होगा रोजगार की बड़ी उपलब्धता। आपने देखा जो आपने पशुपालन के लिए जैसे कामधेनु योजना हो गया, गौपालन योजना हो गया, ठीक है ना। बहुत सारी योजनाएं। अब बीमारियां भी नहीं है पशुओं को, तकनीक सुधार आ गया। पहले बस पशुओं से खेती होती थी, अब नई नई टेक्नोलॉजी आ गई। कीटनाशक प्रयोग, रसायनों का छिड़काव कर दिया गया, है कि नहीं। हालांकि उसके नकारात्मक परिणाम अभी बहुत हैं। जब हम मेंस इसमें क्वेश्चन आएगा तो उसे बता देंगे। बस ये आपको फैक्ट फैक्ट डाल देना, ये मेंस के लिए है ना। तो अगर नाबार्ड के बारे में पूछा जाए तो कई सारे क्वेश्चन आप लोग लिख सकते हो। भारत शुरुआत से ही कृषि प्रधान देश रहा है और भारत की अर्थव्यवस्था भी कृषि प्रधान है कि नहीं। और दूसरा आपने देखा होगा हाल ही में जो ट्रेन दुर्घटनाएं हो रही हैं इनके बारे में चर्चा में पूछा जा सकता है। तो पहली बात तो पटरियों पर लोड बहुत पड़ रहा है, सभी अंग्रेजों के समय की पटरियां हैं, बदली भी बहुत कम गई हैं अभी। कवच जो हमारा तकनीक सुरक्षा है ना, ये धीमा क्रियान्वयन करता है। जब ट्रेन लड़ जाती जा करके तब ये बताता है भैया ये गलत रूट है ना। वित्तीय चुनौतियां हैं, मान लिया आपने देखा रेलवे कह रहा है कि हम घाटे में जा रहे हैं। अब सच्चाई क्या है वो तो बात की बात है। रेलवे के कई बार विज्ञप्ति आई इसलिए टेंडर, प्राइवेट टेंडर दिया जा रहा है। माल ढुलाई, और जैसे माल ढुलाई पे जो राजस्व आता है और उस राजस्व में असंतुलन है, पता ही नहीं चलता है कहाँ पर कितना माल जा रहा है कुछ, है कि नहीं। और प्रौद्योगिकी का उन्नत नहीं होना, पहली बात तो आपने ये देखा होगा। ट्रेनें 10-10 घंटे खड़ी रहती हैं, लेट हो जाती हैं, कुछ पता ही नहीं रहता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें अगर पहले से इसकी जानकारी हो जाए तो क्यों नहीं, आपका देखा होगा कि धीरे 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 डेवलपमेंट हो जाए। हालांकि कई सारे प्रयास किए गए हैं, आपने देखा होगा सुरक्षा के तौर पर भी रेलवे में लिखना है तो ये मेंस आंसर राइटिंग के लिए हो जाएगा। आज का हमारा ये सेशन कैसा रहा, आज हमारा पहला सेशन है ये, तो आप लोग फीडबैक जरूर देखना कि किसको कंटिन्यू रखें या कंटिन्यू, मतलब इसमें और क्या सुधार की आवश्यकता है। देखिए कल से हम मैप इसमें इंक्लूड कर देंगे तो मैप की आप टेंशन न लेना, ठीक है ना। कालाजार रोग मतलब हर एक चीज़ मैप से आप थोड़ा जैसे भी है मैंने ऐसे सिंपल तौर पे बना दिया है, ठीक है। तो प्रयास करिए अच्छे से, हम आपको कल से देंगे। थैंक यू।